उदयपुर के सूरजपोल के इस पार्क में जहां मैं बैठा हूं, इस वक्त आपको मेरे बैकग्राउंड में फव्वारे नजर आ रहे होंगे, रंग बिरंगी रोशनी नजर आ रही होगी जो देखने में बेहद सुंदर लग रही होगी। मगर मेरे ठीक आगे इस वक्त यहाँ पर एक येलो लाइट है, यानी ये पीली लाइट मेरी आंखों में बड़ी चुभन महसूस कर रही है। यदि मुझे लंबा शो रिकॉर्ड करना हो या लंबे वक्त तक यहाँ बैठकर अपने एपिसोड को शूट करना हो तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन चूंकि मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठना है तो मैं यहाँ बैठकर अपना एपिसोड शूट कर सकता हूँ। लेकिन लंबे वक्त तक बैठना पड़ा तो ये चुभन मेरी आंखों को बहुत दिक्कत करने वाली होगी, और यही दिक्कत और असहजता को लेकर फिलहाल मावली के दो नेता जीत सिंह चुंडावत, जो मावली में कांग्रेस के प्रधान रहे हैं, वे अब कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। और इसके साथ ही अब अमित पालीवाल, जो एनएसयूआई में प्रदेश लेवल के पदाधिकारी रहे हैं, यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी रहे हैं, दोनों नेता अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। लेकिन इसकी नौबत क्यों आ रही है और क्यों इस दौर में, जब तमाम देश भर में कांग्रेस से जुड़े नेता हों चाहे दूसरी पार्टियों के नेता हों, हर कोई अपने 10 से 20 सालों की भविष्य की प्लानिंग को देखते हुए बीजेपी में जा रहा है। क्या असहजता है? क्या मुझे जो पीली लाइट इस वक्त आंखों में चुभ रही है, उसी तरह से कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो यहाँ से अपने आप को किसी सफेद कलर की रंग बिरंगी रोशनी के बीच थोड़ा सुकून दें, और यही सुकून शायद उन्हें बीजेपी में मिल रहा है। अमित पालीवाल यूं तो लंबे वक्त से पहले यानी बचपन से वे संघ में रहे हैं, बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन 2015 में वे कांग्रेस के साथ जुड़े थे, एनएसयूआई के साथ जुड़े थे। इसके पीछे की भी एक पूरी कहानी है कि जब उन्हें टिकट मांगा था एबीवीपी से तो उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद वे सीएसएस के साथ जुड़े, सीएसएस के साथ जुड़कर उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, तो बाद में वे गए एनएसयूआई के साथ। लेकिन जिस इलाके से वे आते हैं यानी मावली के लोपड़ा गांव के वे रहने वाले हैं, और उस इलाके में एक तरफा कांग्रेस के राज के खिलाड़ी कहे जाते हैं पुष्कर लाल डांगी। प्रधान बनूं तो मैं, विधायक बनूं तो मैं, मेरे नेता मेरे पदाधिकारी जो होंगे सिर्फ मेरे होंगे। और इसी असहजता के बीच 2015 में जब दलीचंद डांगी से अपने गांव के स्कूल में कमरे नहीं बनवाने को लेकर भिड़ंत होती है तो यहाँ पर टकराव की स्थिति होती है। लेकिन जैसे तैसे 7-8 वर्ष का वक्त निकलता है और इसके साथ ही सीपी जोशी के द्वारा इलाके में किए गए कामकाज कहीं न कहीं अमित पालीवाल को कांग्रेस के इस दौर में कहीं न कहीं अलग करती है, और अब वे जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि वे कब शामिल होंगे इसकी औपचारिक तौर पर कोई विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि आगामी 2-4 दिनों में वे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और सीपी जोशी की टीम में शामिल हो सकते हैं। सीपी जोशी यानी चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के प्रत्याशी, मावली संसदीय क्षेत्र का वो इलाका है, यानी मावली जो लोकसभा विधानसभा है वो चित्तौड़ के उस दायरे में आती है। जीत सिंह चुंडावत भी वहां पर एक बड़े राजपूत नेता के तौर पर कांग्रेस में जाने जाते थे, मगर जब प्रधान बनने की बारी आई 2020-21 की बात है, तब पुष्कर लाल डांगी बन गए। फिर 2023 में विधायक बनने की बारी आए तो पुष्कर लाल डांगी बन गए। तो ऐसे में लंबे वक्त से खफा चल रहे जीत सिंह ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, वे वहां ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं। तो जिस तरह से तमाम इलाकों में कांग्रेस के साथ लोग असंतुष्ट होकर पार्टी से छूटते जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेसियों को विचार करना पड़ेगा। खैर, बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद मीणा इन दिनों अनुशासन का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं कि आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, शहर के लोग हैं, आप तो ग्रामीणों से भी गए गुजरे हैं, क्या क्यों अनुशासन बनाकर नहीं चलते, क्यों अनुशासन में नहीं रहते। बीते दिनों एक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था, तमाम पदाधिकारी वहां पर पहुंचे भी थे, मगर बीच बीच में जब मोबाइल चलाने लगे तो बार बार यानी तकरीबन 3 घंटे के कार्यक्रम में 4 बार उठकर ताराचंद मीणा को कहना पड़ा कि अनुशासन में रहिए, इस कांग्रेस के कार्यक्रम को, संवाद कार्यक्रम को सब्जी मंडी मत बनाइए। यानी कांग्रेस के पदाधिकारी खुद बोलने लगे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सब्जी मंडी की तरह अपनी बैठकों को ट्रीट करते हैं, यानी अपने पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ता कितने संजीदा हैं इसका उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। और खासतौर पर उदयपुर शहर की मीटिंग में पिछले दिनों ये देखने को मिला था। तब
कई पदाधिकारियों ने कहा कि साहब इसी तरह का ख्वाब और इस तरह की मेहनत की बात तो 2023 के नवंबर और दिसंबर महीने में गौरव वल्लभ ने खूब कही थी, खूब बातें हुई थी, खूब मीटिंगें हुई थी, मगर मौका आया तो चुनाव लड़ लिया, फिर मौका मिला तो हमें छोड़ लिए और अब चले गए बीजेपी के पास। कहीं आप भी पाली से उदयपुर आए और कहीं फिर आपने टिकट बीजेपी का तो नहीं कटवा रखा। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जाने वाला, मैं बचपन से कांग्रेसी विचारधारा से प्रभावित हूँ। यानी उनकी भाषा जो थी वो किसी कॉमिक्स की तरह लग रही थी। वो अपने आप को बता रहे थे कि मैं 8 साल का बच्चा था तब इस तरह का कांग्रेस ने देश में काम किया था, तब मेरी माता मुझे ये बताती थी जबकि वे अनपढ़ थी, ये थी। इस तरह की कॉमिक्स वाली बातें वहां पर की जा रही थी। खैर, इस तरह की बातों के बीच ताराचंद मीणा अब शहर में काम करने की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर बीजेपी तकरीबन 10 दिनों से, मैंने कल भी अपने एपिसोड में बताया था कि 10 गुना पीछे चल रहे हैं ताराचंद मीणा। मन्नालाल रावत लगातार शहर के पदाधिकारियों के साथ, पार्षदों के साथ, जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, उनको साथ लेकर अपने इलाकों में जाने पहने जाने चेहरों के बीच जाकर काम कर रहे हैं। मगर ताराचंद मीणा अब शहर की तरफ आए हैं। अब आए हैं तो उन्होंने जिलाध्यक्ष से कहा है कि मैं सिर्फ सीमित संख्या में पहुंचे पदाधिकारियों के साथ शहर में प्रचार नहीं करूंगा, मुझे अच्छी खासी संख्या चाहिए। फतेह सिंह को कहा, उन्होंने कहा ठीक है साहब, हम संख्या करेंगे। लेकिन पीछे बैठे संख्या वाले पदाधिकारी, यानी जो अक्सर कांग्रेस के प्रचार में, कांग्रेस की मीटिंगों में जाने वाले पदाधिकारी कह रहे थे कि एक तो आया और चला गया, पता नहीं पाली वाले साहब भी कब कहाँ चले जाएंगे। तो ताराचंद मीणा बड़े अस्वस्थ तो हो रहे थे, मगर बार बार समझा रहे थे कि मैं गौरव वल्लभ की तरह नहीं हूँ कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की तरफ चला जाऊं। मैं यही हूँ, यहीं रहूंगा और यहीं पर कांग्रेस के लिए काम करूंगा। तमाम एकता की बातें हुई, दावे हुए, मगर इस बीच अब बीजेपी थोड़े जोशीले अंदाज में नजर आ रही है। सुनने में आता है कि 21 तारीख से, यानी चुनाव से तकरीबन 6 दिन पहले असम में बैठे भाई साहब उदयपुर आने वाले हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब वे उदयपुर आएंगे तो फिर तमाम पदाधिकारी अपना लिए पाथी पोनेड़ा पहुंच जाएंगे कि साहब हम चुनाव में ये काम कर रहे हैं, ये काम करने वाले हैं और ये काम कर कर हम पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इन्हें अपने आप को प्रेजेंट करने वाले तमाम नेता पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जब 21 से अनौपचारिक रूप से भाई साहब यहाँ आएंगे, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को वैसे रोजाना फोन जा रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है और कहा जा रहा है, दिखाने के लिए सही कि पार्टी में अभी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमें पार्टी को जिताना है। मगर बात वही कि वो आएंगे तो करेंगे क्या। बीजेपी को करीब से जानने वाले पत्रकार बताते हैं, मैं पत्रकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक करीबी पत्रकार हैं जिनसे हमने बात करी और वो बताते हैं कि बीजेपी को कवर करते करते उन्होंने जो बीजेपी का तौर तरीका देखा है, बीजेपी तकरीबन चुनाव से 15 दिन पहले अपने फुल अंदाज में काम करती नजर आती है। गुलाब सिंह कटारिया इसी रणनीति को 2003 से उदयपुर में अपनाते हैं। उससे पहले चाहे कितनी बात हो या विवाद हो, उसको वे गंभीर नहीं लेते और 7 दिनों में जिस तरह से तमाम सामाजिक संगठनों की बात हो, समाजों की बात हो या विशेष धर्म के नेताओं की बात हो, उनको साध लिया जाता है। और यही साधने की कला भाई साहब में बखूबी है और इसका फायदा आने वाले दिनों में बीजेपी को और खासतौर पर मन्नालाल रावत को मिलने वाला है। तो बेसब्री से कहीं न कहीं तमाम रावत के करीबी पदाधिकारी हैं, वे इंतजार कर रहे हैं। सुनने में आता है कि अब जल्द ही तमाम कार्यक्रमों के साथ साथ अब रामनवमी का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो संघ के जो तमाम स्वयंसेवक हैं, जो सक्रिय स्वयंसेवक हैं, वो उस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि सनातन के सहारे और अच्छे मौके के बहाने वे आगामी दिनों में बीजेपी का अच्छा प्रचार उदयपुर में करेंगे और घर घर जाकर उस जनसंपर्क को कहीं न कहीं वोट में तब्दील करेंगे। तो उस तरह की सियासत फिलहाल उदयपुर में इन दिनों चलती नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की सियासत एपिसोड में इतना ही। रोजाना इसी तरह की पॉलिटिकल अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो और लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।